अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, बंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज की अपने इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत हम आपसे बात करने वाले हैं भारत भारती पुरस्कार से। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो 6 सम्मान दिए जाते हैं, उन 6 सम्मान में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान जिस सम्मान को कहा जाता है वह आपका भारत भारतीय सम्मान या भारत भारती पुरस्कार होता है। तो आज की हमारी चर्चा एवं परिचर्चा भारत भारती पुरस्कार पर होगी और अंतिम में पूछा जाएगा प्रतिदिन की भांति आज केवल एक प्रश्न, जिसका जवाब देना होगा आपको कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना और इस शॉर्ट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इसका एक नोट्स अपना अलग से बना करके तैयार रखें। चलिए सेशन को शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, भारत भारती पुरस्कार यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपकी परीक्षाओं की नज़रिए से देखा जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी एक अच्छी तैयारी करने वाले के लिए एक विषय यह नहीं होता कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं और कौन सी चीज़ें कम पूछी जाती हैं, बल्कि इन बातों को भी ध्यान में देना होता है कि कौन सी चीज़ें अगर पूछ लेगा तो आपका पेपर थोड़ा सा पैटर्न से बदल जाता है। इसलिए हमारी तैयारी जो होनी चाहिए हर एक पॉइंट्स के नज़रिए से होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे बातें करने वाले हैं भारत भारती पुरस्कार पर। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र एवं 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे। 2020 से पुरस्कार राशि 8 लाख रुपए कर दी गई है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है या पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर भारत भारती सम्मान के अलावा 5 और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, अवंती बाई साहित्य सम्मान। ये सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम भारत भारती पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तियों की सूचियों के बारे में। मैं एक बार पुनः बता दूं आप सभी को कि यहाँ से प्रश्न बहुत ही रेयर केसेस में बनते हैं, बहुत ही रेयर केस में ही आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि चीज़ों को जानें। अगर हम बात भारत भारती पुरस्कार की करते हैं तो अगर इस तरीके से जैसे कि आप देखेंगे तो अभी तक भारत भारती पुरस्कार, अगर साहित्यकारों की बात किया जाए तो 18 साहित्यकारों को ये पुरस्कार दी जा चुकी है। लेकिन साहित्यकारों के अलावा भी ये पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी आपने पढ़ा कि जो साहित्य के क्षेत्र कहने का मीन्स क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर ये सम्मान जो है जो दी जाती है उत्तर प्रदेश का साहित्यिक सम्मान है। उत्तर प्रदेश के साहित्यिक सम्मान के अलावा भी अगर इसमें साहित्य के ही क्षेत्र की बात करें तो लगभग आप देखेंगे 40 व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं। तो 18 से संख्या 40 पर पहुंच जाती है। तो उन पर भी आपसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, क्या है कारण स्पष्ट तौर से उस पर भी चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे। तो बड़ा विषय यह नहीं होता कि इसमें जो है किसका नाम आता है, सबसे बड़ा विषय यह होता है कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अभी तक आपसे एक प्रश्न यहाँ पर केवल और केवल यही पूछा हुआ है, एक मर्तबे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि भारत भारती सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया था, भारत भारती पुरस्कार पाने वाला सर्वप्रथम विजेता कौन था। बस प्रश्न यही एक मर्तबे एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। खास तौर से यदि आप यूपी के टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपी से रिलेटेड जैसे और एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वह टेट की परीक्षाएं हों या फिर दरोगा भर्ती परीक्षा हो या फिर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का हो, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो देखिए, भारत भारती पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की सूची नंबर 1 आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मिट गया, एक सेकंड। तो देखिए, नंबर 1 आपको दिख रहा है, श्रीमती महादेवी वर्मा को दिया गया। किसको? श्रीमती महादेवी वर्मा को दिया गया था। ये सम्मान जो था वर्ष 1981 और 82 में दिया गया है। कब? 81 एवं 82 में दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, कुछ पुस्तकों के अनुसार या कुछ विद्वानों के अनुसार वो 82 पकड़ेंगे और कुछ विद्वान जहाँ से स्टार्टिंग ली जाती है उसको पकड़ते हैं। तो यानी 81 एवं 82 में आप कंफ्यूज
बिल्कुल मत होइएगा, ये आप जानते रहिएगा। कुछ 81 लेंगे तो कुछ 82 लेंगे, बातें वही हुई। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कहीं कहीं आप 1982 देखेंगे, 81 नहीं देखेंगे, तो वही बात हुई। तो श्रीमती महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उस समय पुरस्कार की राशि जो थी वो 1 लाख रुपए थी। श्री जैनेन्द्र कुमार को मिला। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट होंगे उन पर मैं चर्चा करता चलूंगा आपसे, जैसे ये आपके श्रीमती महादेवी वर्मा पूछी जा चुकी हैं। जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1982 में मिला। कब? 1982 में यह पुरस्कार मिली थी 1 लाख रुपए। फिर इसके बाद श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे जी को मिला यह पुरस्कार 1983 ईस्वी में, और उस समय पुरस्कार की जो राशि थी वह 1 लाख रुपए थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को मिला वर्ष 1984 ईस्वी में, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। श्री अमृतलाल नागर को वर्ष 1985 में पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी को वर्ष 1986 में पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। श्री नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र की जो बात करते हो आप, वर्ष 1987 में मिला और पुरस्कार राशि जो थी वह 1 लाख रुपए थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला वर्ष 1988 में, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। श्री धर्मवीर भारती का नाम आता है। धर्मवीर भारती को यह पुरस्कार मिला था वर्ष 1989 ईस्वी में, पुरस्कार राशि 1 लाख। जैसे 1989 तो ये वैसे है डेट 1989 और 90 की बात की जाती है, 1989-90, तो कुछ 90 पकड़ लेंगे कुछ 89 पकड़ेंगे, तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, यह भी एक मर्तबे आपके जो है यूपी पुलिस की परीक्षा एसआई की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। श्रीयुत नरेश मेहता को मिला। श्रीयुत नरेश मेहता की जब बात की जाती है तो श्रीयुत नरेश मेहता को मिला 1990 में। कब मिला? 1990 ईस्वी में, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए ही थी। डॉक्टर कुंवर चंद प्रकाश सिंह को वर्ष 1991 में पुरस्कार राशि जो थी वह 1 लाख रुपए ही थी। यानी 1 से लेकर के 11 नंबर तक की जो आप बात कर रहे हो, पुरस्कार राशि जो आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए थी। यानी 1981 से लेकर के 1991 ईस्वी तक 1 लाख रुपए थी। अब आप देखेंगे पुरस्कार राशि 1992 ईस्वी में बढ़ जाएगी। 1992 में 1.5 लाख रुपए यानी 1,51,000 रुपए हो जाती है। तो वहां से आप देखेंगे। आइए, डॉक्टर नगेंद्र को वर्ष 1992 में पुरस्कार राशि 1,51,000 रुपए। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को वर्ष 1993 में पुरस्कार राशि 1,51,000 रुपए। डॉक्टर रघुवंश को वर्ष 1994 में पुरस्कार राशि 1,51,000 रुपए। श्री अमृत राय को दोबारा से मिल रहा है। देखिए वहाँ अमृतलाल नागर थे, यहाँ अमृत राय हैं। वर्ष 1995 ईस्वी में पुरस्कार राशि 1,51,000 रुपए। उसके बाद जो है बात करते हैं। अब इसके बाद देखिए आपने यहाँ तक देखा कि जिसको कितनी राशियाँ मिल रही हैं उस पर चर्चा हो गई। अब इसके बाद आप देख रहे हैं प्रोफेसर विजेंद्र स्नातक को वर्ष 1996। अभी तक यहाँ पर पीछे आपने देखा कि जो राशि मिल रही थी वह जो है 92 से लगा करके 95 तक, 1995 ईस्वी तक, 1992 से 95 तक जो राशि मिलती थी वह 1,51,000 रुपये मिलती थी। अब पुनः पुरस्कार राशि बढ़ गई। अब क्या हो गई? पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये हो गई। प्रोफेसर विजेंद्र स्नातक को वर्ष 1996 में पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को वर्ष 1997 में पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये की घोषणा हुई थी। और इसके बाद जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त को वर्ष 1998 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जगदीश गुप्त को वर्ष 1998 में पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये प्राप्त है। एक मरतबे यह क्वेश्चन दरोगा की परीक्षा में पूछ लिया कि डॉक्टर जगदीश गुप्त को किस वर्ष जो है भारत भारती पुरस्कार प्राप्त था। तो जगदीश गुप्त को 1988 ईस्वी में जगदीश गुप्त को जो है भारत भारती पुरस्कार प्राप्त था। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा साथियों, अगर आप बात करें 88 नहीं 98 कह रहा हूँ, सॉरी, अगर 88 बोल रहा हूँ तो 98 की बात कर रहा हूँ। 90 की दशक की जब बात की जाती तो वहाँ पर 1 और 2 साल का गैप था। अब जो गैप आप अक्सर देखते हो वो गैप मिट जाता है 90 के बाद की जो रूपरेखा तैयार की जाती है, तो उसमें जो है ऐसा कोई लोचा नहीं होता। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक को वर्ष 1999 में पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री वर्ष 2000 में पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। आचार्य राम मूर्ति त्रिपाठी वर्ष 2001 पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। श्री कमलेश्वर वर्ष 2002 पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय वर्ष 2003 में पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। डॉक्टर नामवर सिंह वर्ष 2004 पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। डॉक्टर रामदास मिश्र वर्ष 2005 पुरस्कार राशि जो थी वह थी 2,51,000 रुपये। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो राशि दिख रही है
उसमें आप एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं जैसे कि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव वर्ष 2006 पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। डॉक्टर केदारनाथ सिंह वर्ष 2007 पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। डॉक्टर अशोक वाजपेयी 2008 में पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। डॉक्टर महीप सिंह वर्ष 2009 ईस्वी पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी वर्ष 2010 ईस्वी पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। श्री गोविंद मिश्र वर्ष 2011 पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपये। तो देखिए 2011 तक जो राशि थी वह 2,51,000 रुपये। अब आपके प्रश्न पत्र में यही प्रश्न देखने को मिल सकता है कि जो पुरस्कार राशि है, क्योंकि बच्चे आप नाम तो याद कर लेंगे, पुरस्कार राशि से प्रश्न बन सकते हैं, नाम से बहुत रेयर केसेस में प्रश्न बनेगा। फिर भी प्रयास करेंगे कि तैयारी हमारी आपकी हुई रहे। फिर भी अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो इतना तो याद रहना ही चाहिए कि पुरस्कार राशि कैसे बदल रही है। तो आपने देखा जो पुरस्कार राशि थी वह पीछे ही आपको बताया कि 1995 तक जो थी वह 1,51,000 थी, 95 से बदल गई, यानी 96 से लेकर के, यानी 1996 से लेकर के 2011 तक पुरस्कार राशि जो थी वह 2,51,000 रुपये हो गई। अब देखिए इसके बाद राशि बदलती है, क्या हो जाता है। डॉक्टर गोपाल दास नीरज वर्ष 2012 की जब बात आती है, गोपाल दास नीरज को पुरस्कार राशि जो मिली थी वह मिली थी 5,02,000 रुपये। कितने रुपए? 5,02,000 रुपये मिला है। तो ये राशि 2012 में मिली है, 2,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला था। कितनी मिली थी साथियों? 5,02,000 रुपये मिली थी। फिर इसके बाद देखिए श्री दूधनाथ सिंह वर्ष 2013 पुरस्कार राशि जो थी वह मात्र 5 लाख रुपये। काशीनाथ सिंह वर्ष 2014 पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी वर्ष 2015 पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित वर्ष 2016 पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह वर्ष 2017 पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। डॉक्टर उषा किरण खान वर्ष 2018 पुरस्कार राशि जो थी वह थी 5 लाख रुपए। डॉक्टर सूर्यबाला वर्ष 2019 पुरस्कार राशि जो थी वह 5 लाख रुपए थी। तो आप ये देख रहे हैं एक वर्ष 2012 में राशि बदली थी तो 5,02,000 रुपये हो गई थी। फिर 2012 के बाद यानी 2013 से लेकर के 2019 तक जो राशि थी वह 5 लाख रुपए थी। आपने देखा कि पांडे शशि भूषण शीतांशु को वर्ष 2022 के लिए जो है, अगर 22 ना देकर के इसको 20 ही ले लीजिए तो 20 से 22 अभी तक जो है बदला नहीं है, ठीक है। तो इसको आप वैसे रियल में 2020 लीजिए तो वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार राशि जो थी वह 8 लाख रुपए की घोषणा की गई है। अभी आपको बताना चाहूँगा ये जो भारत भारती पुरस्कार है इसे सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार जब चाहे बंद कर सकती है, जब चाहे प्रारंभ कर सकती है। अगर पीछे के दिनों की बात करें तो योगी सरकार से पूर्व अखिलेश सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को पुनः नियमित देना आरंभ कर दिया गया था जो है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पांडे शशि भूषण शीतांशु को वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार 8 लाख रुपये मिला जो कि अमृतसर के थे, आपने ये पढ़ा ही होगा। तो ये आज हमने बात की आपसे भारत भारती पुरस्कार पर। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप बच्चों को कमेंट के माध्यम से देना होगा। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का है और अंतिम प्रश्न, यानी एक ही प्रश्न मैंने रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी हमारी आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी कोर कसर ना छोड़ते हुए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही आपको भारत भारती पुरस्कार पढ़ा दिया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है? भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या बिहारी पुरस्कार? इसका जवाब साथियों आपको देना है कमेंट के माध्यम से। और केवल इतना ही नहीं कि इसका जवाब ABCD देना है, आपको यह भी बताना है। अगर आप बताते हैं कि भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है तो आप बताएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है, व्यास सम्मान किसके द्वारा दी जाती है, बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है, या भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि, व्यास सम्मान के लिए, बिहारी सम्मान के लिए। तो आपको कुल मिलाकर के एक अच्छे वे में इसके बारे में कुछ जानकारी एक्स्ट्रा निकाल करके, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑलरेडी पहले ही शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, वहां से आप चीज़ों को कलेक्ट करिएगा। कुछ व्यास सम्मान पर, कुछ बिहारी पुरस्कार पर, कुछ भारत भारती पुरस्कार तो मान लीजिए आज मैंने पढ़ाया ही है। तो कुल मिलाकर के आपको उत्तर तो बताना ही है कि ABCD जो होगा एक ऑप्शन के साथ ही साथ इसके बारे में भी डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताना है। बाकी साथियों हमारे संस्थान की तरफ से TGT, PGT, LT ग्रेड, UGC, नेट, JRF, SSB जैसी परीक्षाओं के लिए पेड बैच में एडमिशन के लिए आप 94 15 800 659 पर एंट्री हिंदी लिख करके अपने बैच की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आज की सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।